फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है JPIT नालंदा के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज ख़त्म हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट या कंटिन्यूटी का। तो इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग देखना है कंटिन्यूटी। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। हम लोग ये मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस और लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब एल एच एल और आर एच एल लिमिट का वैल्यू एल आ जाता है, और इससे क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, तो इसका जो लिमिट का वैल्यू हो क्या होता है, एल होता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि नहीं। मतलब कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट जब आर एच एल, यहाँ पे क्या हुआ, ये एल एच एल है, ये क्या है, ये एल एच एल है लिए थे, और ये क्या लिए हैं, हम लोग आर एच एल लिए हैं। तो दोनों बराबर हो गया, एल के बराबर हो गया, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो गया, एग्जिस्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड बी राइट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कहाँ पे, किसी पॉइंट पे हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, तो सबसे पहले कंडीशन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस at x is equal to a from left if लिमिट x टेंस टू a, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए, ठीक है। दूसरा, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस at x is equal to a फ्रॉम राइट, मतलब कि राइट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम राइट इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। तीसरा कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस at x is equal to a if limit x tends to a minus f of x is equal to क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to a plus f of x is equal to क्या हो गया, f of a। यही क्या हो जाता है आपका, अगर ऐसा आ गया किसी पॉइंट पे लिमिट एक्सटेंस, मतलब कि एल एच एल और आर एच एल का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए के बराबर आ गया, तो समझेंगे कि उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या समझेंगे, देखिए, मतलब कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए, कभी भी पेन क्या होता है, गैप नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्या है, जैसा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब कि ज्योमेट्रिकली बोले तो ज्योमेट्रिकली मतलब समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि उसको बना रहे हैं ग्राफ से। ज्योमेट्रिकल इज कंटिन्यूअस at x is equal to at x is equal to a if there is no gap। मतलब कि जब ग्राफ उसका बनाइएगा, प्लॉट करिएगा, तो पेन कभी भी ऊपर उठना नहीं चाहिए। हमेशा एक पॉइंट से पेन आया है तो हमेशा जब चलते रहना चाहिए कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब वही बोल रहा है ज्योमेट्रिकली एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ देयर इज नो गैप। गैप मतलब ब्रेक इन द ग्राफ, है ना। उस ग्राफ में क्या होगा, कोई गैप नहीं होना चाहिए। इन ग्राफ ऑफ द फंक्शन y is equal to f of x either on, जिस पॉइंट पे आपको जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला गया है उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड, मतलब आइदर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट इन द neighborhood of point x is equal to a, है ना। मतलब कि जैसे कि अगर आपको कुछ एग्जांपल एक दे देता हूं, एक एग्जांपल कि अगर आपको y is equal to mod of x है, y is equal to f of x is equal to mod of x है, तो इसको हम लोग अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो क्या करेंगे y is equal to f of x mod of x है, तो mod of x को तो आप कंडीशन जानते ही हैं, क्या होता है mod of x is equal to, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है बाबू तो माइनस x हो जाता है, और x का वैल्यू इक्वल टू या और ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 पे 0 हो जाता है, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो इस कंडीशन पे अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, है ना। देखिए जब हम लोग ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं तो क्या हो रहा है कि अगर ये क्या बोल रहा है, किस पे चेक करने बोल रहा है कि x बराबर a पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, और आपको चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, चेक द कंटिन्यूटी, और जो कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखिए x लेस देन 0 पे, पहले तो x इक्वल टू 0 पे क्या आया, 0। देखना एकदम ग्रीन से हम कलर कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे 0 आया, और x लेस देन 0 पे क्या आ रहा है, माइनस x आ रहा है। तो इधर जब बढ़ते जाओगे आप लोग तो -1 आता है, x का वैल्यू -2 आता है, -3 आता है ना, ये मॉड ऑफ x है। तो यहाँ पे देखिए जब x का वैल्यू -1 हो गया तो -1 इंटू, देखो अगर x का वैल्यू -1 ले रहे हैं तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, x का वैल्यू लेस देन 0 मतलब कि -1 ले रहा है, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x। तो x का वैल्यू कितना लिए हैं बाबू, x का वैल्यू लेस देन 0 लिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस ऑफ 1,
ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू क्या लिया है -1, तो -1 इंटू -1 क्या हो गया +1, तो ये +1 हो गया। मतलब कि जो भी वैल्यू लेंगे इस ये मतलब कि ऐसे इंक्रीज होते जाएगा। -3 लेंगे तो +3 आएगा, और इधर क्या होगा 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2, 3 लेंगे तो 3। तो जब अगर हम ग्राफ चलेंगे यहाँ से इधर से स्टार्ट किए हैं तो बिना पेन को रोके बिना पेन को कहीं देखे कहीं पेन को कुछ हम उठाए बिना, मतलब पेन कहीं ब्रेक नहीं हुआ ग्राफ बनाने में इसका। देखिए एकदम कंटिन्यूटी चल रहा है, तो ये क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, मतलब कि जिस पॉइंट पे बोला है उसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिए और राइट साइड तक चले जाइए, ग्राफ बनाइए। तो अगर पेन नहीं ब्रेक हुआ, जो ग्राफ बना रहे उसका ब्रेक नहीं हुआ, तो समझे कि या तो गैप नहीं आया ग्राफ में, तो समझेंगे कि वो फंक्शन क्या चीज है कंटिन्यूअस है। तो मॉड ऑफ एक्स क्या है x=0 पे क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे कि आपको दिया हुआ है कि y=f(x) = 1 है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और x का वैल्यू लेस देन 0 पे -1 है, और x=0 पे 0 है। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपको दे रखा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या चेक करना है कंटिन्यूटी चेक करना है। तो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं इसका। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, क्या प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ इसका, तो देखिए x=0 पे हमको चेक करना है कंटिन्यूटी। किस पॉइंट पे चेक करना है x=0 पे चेक करना है। मतलब कंटिन्यूटी जो हमको चेक करना है बाबू, कंटिन्यूटी जो हमको चेक करना है, कंटिन्यूटी एट x=0 0 पे चेक करना है। तो 0 के लेफ्ट साइड लो, तो पहले तो x=0 पे लो। तो x=0 पे क्या हो रहा है, x=0 पे देखिए x=0 पे 0, फिर x लेस देन 0 पे -1 फिक्स वैल्यू है बाबू। x लेस देन 0 पे देखो ना, x का वैल्यू अगर लेस देन ले रहा है मतलब कम ले रहा है, x से कम ले रहा है, इधर होता है ना नेगेटिव वैल्यू x का, इधर होता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो अगर x का वैल्यू 0 से कम ले रहा है तो देखो -1 आ रहा है भाई का वैल्यू, मतलब -1 यहाँ पर है। तो मतलब अचानक यहाँ पर दे दिया -1। ठीक है, तो -1 में क्या रहेगा ऐसे रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x=0 पे 0 है। ठीक है, और x=0 से थोड़ा सा भी कम आ जाते हैं, x=0 से थोड़ा सा भी कम आएगा तो -1 आ गया। और x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो y बराबर कितना आ गया बाबू 1 आ गया। कितना आ गया है 1। इसका मतलब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इधर ऐसे चला गया है, मतलब ग्रेटर देन 1 पे 1 आएगा, और लेस देन 1 पे क्या आएगा -1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ जब हम प्लॉट कर रहे हैं ना बाबू, तो देखो यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है x=0 पे, तो उसके लेफ्ट साइड से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे जा रहे हैं नहीं ना, यहाँ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि x=0 पे क्या है 0 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे तो नहीं जा रहे हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या हुआ, मेरा पेन अभी प्लॉट करने में क्या पेन ऊपर आया हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आया, फिर यहाँ से चला है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा तो पेन यहाँ पे गैप हो गया ना, ग्राफ में क्या हो गया गैप हो गया। जब ग्राफ में गैप हो गया तो ये कैसा फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है। ये क्या है, ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हम लोग लिखेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x=0 from both side, है ना। और डिसकंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम दे रहे हैं कि ये चेक करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कंटिन्यू, ये है कंटिन्यूअस कि नहीं है। ठीक है,
चेक द कंटिन्यूटी, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, इफ f of x is equal to minus x when x less than 0 और x when x greater than 0 और 0 when x is equal to 0, then test the continuity, then test the continuity of f of x at x is equal to 0। x बराबर 0 पे क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अभी क्या बोले थे, जब हम स्टार्ट किए थे तो उसी वक्त बोले थे कि मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एक मतलब कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। समझ रहे हो ना, एफ ऑफ ए होना चाहिए। तो हम लोग अभी चेक करते हैं ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम चले तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस, ए बराबर कितना है बाबू, 0। तो 0 माइनस हो जाएगा, x बराबर 0 है ना, तो x बराबर 1 की जगह पे क्या हो गया, x बराबर 0 माइनस ए माइनस की जगह पे एफ ऑफ एक्स। अब बोलिए कि x का वैल्यू जब लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 माइनस है तो यहाँ पे 0 पुट कर दिए तो 0 हो गया। आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, एक्स। तो पुट करिए एक्स का लिमिटिंग वैल्यू तो 0। फिर अगर डायरेक्टली अगर बोले कि हाँ एफ ऑफ 0 नहीं बताइए, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 मतलब कि एफ ऑफ 0, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 0। तो क्या होगा, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 बराबर कितना दिया हुआ है, 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों वैल्यू देखे बराबर आया कि नहीं, मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स is equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to कितना आया, 0 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 किसके बराबर है बाबू, f ऑफ a के बराबर है, f ऑफ 0 के। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ 0 के बराबर है, और वो कितना आया, 0 आया। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, मतलब ये फंक्शन हेंस जो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये क्या है, कंटिन्यूअस हो गया। हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब कि एक्स बराबर 0 पे क्या है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू
test the continuity of f of x at x is equal to 1 if कोई कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा यहाँ पे f of x is equal to x minus 1 when and 1 minus x square जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो x लाइज बिटवीन 0 to 1 तो f of x का वैल्यू क्या होगा x माइनस ऑफ 1। तो इस पे हम लोग को चेक करना है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक कर लो बाबू, सबसे पहले आप लोग को बताए थे लिमिट x टेंड्स टू मतलब कि a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस करने का मतलब राइट हैंड लिमिट इज एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। तो ऐसा करते हैं कि किस पॉइंट पर लिमिट कंटिन्यूटी चेक करने बोल रहा है x बराबर 1 पे, तो सबसे पहले एफ ऑफ a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ a कहने का मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू आप बता दीजिए क्या होगा। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो एफ ऑफ x का वैल्यू x माइनस ऑफ 1 मीन्स ये हो गया 1 माइनस ऑफ 1 मीन्स 0 x माइनस 1, तो x का वैल्यू 1 पुट किए तो 1 माइनस ऑफ 1 हो गया 0। अब क्या करेंगे LHL चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x का वैल्यू बोलो क्या होगा जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा पे एफ ऑफ x का वैल्यू क्या लिखा हुआ है x माइनस 1, 1 से थोड़ा सा छोटा हो तो एफ ऑफ x का वैल्यू x माइनस 1 लिखा हुआ है, x माइनस 1 हो गया। तो लिमिटिंग वैल्यू x बराबर 1 पुट करिए, 1 माइनस कहने का मतलब 1 माइनस 0 आप लिख सकते हैं, 1 माइनस करने वाले 1 माइनस 0 लिख सकते हैं मतलब 1 से जस्ट छोटा, ठीक है ना। तो 1 माइनस ऑफ 1 क्या हो गया 0। सिमिलरली RHL क्या होगा, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस देखिए 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्यों जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो एफ ऑफ x का वैल्यू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 पुट करिए लिमिटिंग वैल्यू 1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बराबर 0। तो यहाँ पर भी क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 मतलब कि एफ ऑफ 1 0 के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया हेंस एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस, hence f of x is continuous at x is equal to 1, ठीक है। तो जो अगर लिमिट या सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है तो जो लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी वो क्या होता है कंटिन्यूटी हुआ, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन दे देते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्रूफ द f of x is discontinuous at x is equal to 1/2 if f of x is equal to x when x lies between 0 to 1/2 and 1 when x is equal to 1/2 and 1 minus x when x lies between 1/2 to 1। तो ये फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू x जब x का वैल्यू 0 से, यहाँ पे देखो अब अच्छा से नहीं दिख रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है 0 से क्या है x का वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में है तब f of x बराबर x होगा, x का वैल्यू 1/2 है तो f of x का वैल्यू 1 होगा, जब x का वैल्यू 1/2 to 1 है तो f of x होगा,
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, एफ ऑफ जिस 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 पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो एफ ऑफ 1/2 क्या होगा, एफ ऑफ 1/2 अगर निकालते हैं हम लोग तो क्या होगा, एफ ऑफ 1/2 होगा, देखिए x बराबर 1/2, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1, ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए एल एच एल अब लेके चलिए, तो एल एच एल क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस लिखे, या तो लिखने का तरीका है 1/2 माइनस 0 भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। 1/2 रफली 1/2 माइनस लिखने का मतलब यही होता है कि x का लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब x का वैल्यू लेना है 1/2 से जस्ट छोटा, जस्ट कम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तरफ से। ठीक है, और 1/2 प्लस लेने का मतलब है कि हम लोग जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जब 1/2 से कम, x का वैल्यू 1/2 से कम है तो x है, तो ये x, तो x बराबर लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट में देखिए, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जब x का वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है तो 1 माइनस ऑफ x। ठीक है, अब x का लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 1/1 माइनस ऑफ 2 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 1/2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि बाबू लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर भी इसको भी बराबर होना चाहिए था, जो कि बराबर नहीं है, तो क्या होगा, हेंस देखिए ना, एक आया 1/2 और ये तीनों बराबर होना चाहिए था ना कंटिन्यूअस होने के लिए, तो तीनों बराबर नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब नॉट कंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मतलब कि ये डिसकंटिन्यूअस है, प्रूव हो गया। तो चलिए आज का क्लास इतना ही पे खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जो भी डाउट होगा वो हम डॉट क्लास लेंगे, उसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, तो उसमें पूछ सकते हैं डॉट क्लास में जो भी रहेगा जो क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।